नमस्कार, मैं एसवी भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता हूँ। तुला, जी हाँ दोस्तों, तुला राशि के लिए एक बार फिर से उपस्थित हूँ, हाजिर हूँ आपकी सेवा में। 31 मई को क्या खास होगा दोस्तों? आपके राशि के मालिक शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे। 31 मई को मंगल की राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल, जी हाँ दोस्तों, जो कि आपके दशम भाव में 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं। अभी कर्क राशि में है, नीचस्थ राशि में है। मेष राशि में शुक्र का आना, मंगल की राशि में गोचर करना, जो कि सप्तमस्त हो जाएंगे। सप्तम भाव में शुक्र कैसा फल देंगे दोस्तों? गोचर के सिद्धांत और कुंडली में, आपके होरोस्कोप में जो शुक्र होता है सेम ही होते हैं, एक ही सिद्धांत होते हैं, उसमें कोई डिफरेंट बात नहीं होती, अलग बात नहीं होती। तो गौर से सुनिए, अगर आपका 7वें भाव में शुक्र है कुंडली में, तो यह कैसा फल देगा इस अवधि में? कब तक? 29 जून तक। 31 मई से लेकर 29 जून तक यह 7वें भाव में गोचर करेगा। 7वें भाव का शुक्र कैसा फल देगा ये जानते हैं। यूं तो कारको भावाय नाशः वाला कथन आपको मैं अक्सर बताता आया हूं। पराशर ऋषि का मत है कि जो भी ग्रह जिस भाव का कारक होता है उस भाव का नाश करता है। सप्तम भाव प्यार मोहब्बत का है और शुक्र भी प्यार मोहब्बत के कारक हैं। यहां पर बैठ जाएं अगर शुक्र, तो शादी में विलंब इत्यादि देखे जाते हैं। ये नहीं कह सकते कि शादी अच्छी नहीं होगी, शादी होगी ही नहीं। उसमें आपको मंगल की स्थिति भी कुंडली में देखनी चाहिए अगर हम बर्थ चार्ट की बात करें, क्योंकि मंगल का आधिपत्य शादी के ऊपर है। एनीवेज, शुक्र यहां पर दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करेगा। किस तरह से प्रभावित करेगा? और क्योंकि लग्नेश है, राशिपति है, पहले भाव का मालिक है, तो आपको निश्चित तौर से काफी कुछ देगा। अभी शुक्र 6ठे भाव में शनि के साथ है, मित्र के साथ है, परंतु उच्च के हैं, इसलिए स्थितियां इतनी बेजान नहीं, या यूं कहें इतनी दिक्कत वाली नहीं। फिर भी 6ठे भाव में लग्नेश का क्या काम, मैं अक्सर कहा करता हूं। 6, 8, 12 भावों में लग्नेश का, राशिपति का बैठना आपके लिए तो अच्छा नहीं होता। अष्टम भाव में फिर भी कुछ अच्छा कह सकते हैं, क्योंकि शुक्र अष्टम भाव में गोपनीय, जी हाँ दोस्तों, अष्टम भाव गोपनीय भाव है, पताल का भाव है। यहां पर अपनी राशि पड़ती है शुक्र की, तो विपरीत राजयोग बनाता है शुक्र। एनीवेज, शुक्र की बात करते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक औपचारिकता। दोस्तों, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे इस चैनल को और काफ़ी समय से देख रहे हैं, सोच रहे हैं भारद्वाज जी का यह चैनल सब्सक्राइब करें या ना करें, कौतूहल में हैं, तो कृपया आपसे निवेदन है अभी सब्सक्राइब करें। आपको सही, सटीक और सच्ची जानकारी फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल के जरिए ज्योतिष की जानकारी मिलती रहेगी। बेल आइकन के बटन को भी दबाएं ताकि आपको हमेशा हमारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। शुक्र प्यार मोहब्बत के, विलासिता के, भौतिकता के कारक प्लैनेट है। पुरुषों की कुंडली में शुक्र पत्नी के कारक होते हैं। जिस तरह से स्त्रियों की कुंडली में गुरु, देवगुरु बृहस्पति पति के कारक होते हैं, उतना ही इंपॉर्टेंट स्थान पुरुषों की कुंडली में शुक्र का हुआ करता है दोस्तों, बल्कि उससे भी बढ़कर। शुक्र क्योंकि लग्जरी है, शुक्र सुंदरता है बेसिकली। जिन जातकों की आंखें चंचल होती हैं दोस्तों, या यूं कहें एक मैग्नेटिज्म होता है जिनकी आईज में, आपको एक बात बताने जा रहा हूं, गौर करिए। जिन जातकों का आंखों में एक कशिश होता है, आपका मन करता है कि इसकी तरफ देखते ही रहें, होता है ना। कोई व्यक्ति बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व लिए होता है, भले वह काला हो, गोरा हो, इससे नहीं मतलब, उसकी आंखों में कुछ खास बात होती है, उसका शुक्र बहुत बलवान होता है। ये एक सूत्र है शुक्र को जज करने का। शुक्र को देख लिया तो आप वशीभूत हो जाते हैं, आप देखे बिना रह नहीं सकते।
ये शुक्र है, ये काम रूप है बेसिकली। शुक्र विलासिता, भोग विलास, भौतिकता के कारक हैं। केंद्र में बैठकर शुक्र डेफिनेटली आपको ये सभी सुख देगा। जिनका सप्तम भाव में शुक्र होता है उनका लव लाइफ बहुत अच्छा होता है, अगर मंगल कमजोर ना हो। ये मंगल जैसे कि अभी कमजोर है 6 जून तक। 6 जून को जैसे कि मैंने दिखाया 7 जून को बल्कि सिंह राशि में मंगल का जाना शुक्र को कई गुना ज्यादा बल मिल जाता है। ये भी याद रखिए, डिस्पोजिटर आपको देखना ही चाहिए, नक्षत्र भी देखना चाहिए, डिस्पोजिटर भी देखना चाहिए। डिस्पोजिटर मायने शुक्र जिस राशि में, उस राशि का मालिक भाई कहां पर है। अब ये मंगल 7 जून को कर्क राशि से निकलकर 11वें भाव में बहुत सुदृढ़ होने वाला है, तो शुक्र को बल मिल जाता है अपने आप ही, या यूं कहें आपके लगन को, आपकी राशि को बल मिल जाता है। आपको बल मिलने का मतलब ये होता है जैसे शुक्र लगन को देखता है सप्तम दृष्टि से, तो आपका स्वास्थ्य इंप्रूव होता है, हेल्थ अच्छी होती है और समाज में आपका मान सम्मान होने के योग बन जाते हैं, प्रतिष्ठा बढ़ती है और आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर इसका पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आत्मबल बढ़ता है। लग्नेश लगन को देखे, ये बहुत अच्छा योग है कुंडली में। अगर ऐसा है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं पॉपुलर होता है अपने एरिया में। जिस एरिया में भी वह कामकाज करता है उस एरिया में वह फेमस होता है, लोकप्रिय होता है। अगर दूसरे योग भी उसे सपोर्ट करें तो ऐसा व्यक्ति काफी कामयाब होता है। जैसा कि बताया, पुरुषों की कुंडली में पत्नी के कारक हैं, तो आपको पत्नी का सुख मिले। सिंगल्स की मैरिज के योग भी बन जाया करते हैं इस तरह की स्थिति में। एटलीस्ट रोमांटिक इनकाउंटर होने के योग बनते हैं। रोमांस आपको अपनी तरफ खींचता है। शुक्र सप्तम भाव में आ जाए तो डेफिनेटली प्यार मोहब्बत का कारक है। प्यार मोहब्बत में वृद्धि के योग बनते हैं। आपकी जिंदगी में प्यार महकने लगता है, चहकने लगता है, दाम्पत्य जीवन इससे खुशगवार होता है। ये बात भी सत्य है। 7वें भाव का शुक्र लग्नेश होकर 7वें भाव में बैठे तो डेफिनेटली सप्तम भाव पब्लिक का भी होता है, व्यापार का है, डेली आमदन का है, तो डेली आमदन में वृद्धि, प्रमोशन के योग हो जाते हैं, व्यापार खूब चलता है और अदालती मसलों में कहीं ना कहीं आपकी जीत की ये संज्ञा भूमिका बना देता है। आपको ये भी बता दें क्योंकि शुक्र 7 जून से लेकर 29 जून तक बहुत बली रहेगा। बली शुक्र के कारण आपको कहीं ना कहीं अचानक से लाभ होता है। अष्टम भाव का भी मालिक है शुक्र। आपके गोपनीय कष्ट दूर होते हैं, ऐसे कष्ट जो किसी से आप शेयर नहीं कर सकते, चाहे यह रिश्तों को लेकर हो, प्यार मोहब्बत को लेकर हो, धन को लेकर हो, कर्जे को लेकर हो, बीमारी को लेकर हो, वह दूर होते हैं। आपका रोग कष्ट दूर होता है, ऋण देने की स्थिति में आ जाते हैं, कर्जे से मुक्ति मिलने के योग बना देता है ये शुक्र, क्योंकि बलवान है। आपकी विल पावर अच्छी होती है, आप डिसीजन अब बहुत अच्छे ले पाएंगे। वैसे भी शुक्र अगर हम नक्षत्रों तक देखें, जो कि आपको देखना चाहिए, अपने नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहा है, परंतु कुछ दिनों पश्चात जून में भरणी नक्षत्र में गोचर करेगा। यह 12 जून के आसपास, 12 जून से 26 जून तक भरणी नक्षत्र में, बल्कि 13 जून से 26 जून तक भरणी नक्षत्र में यह बहुत उत्तम फल देगा। विलासिता की सामग्री आपको प्राप्त होगी, वाहन सुख, भौतिकता के पदार्थ आपको मिलेंगे, आपके एसेट्स बढ़ेंगे, लव लाइफ बेहतर होगा। कला के क्षेत्र में है तो आपकी इमेजिनेशन में निखार के योग बनाता है। मंगल की राशि में, मंगल 11वें भाव में आपके आय के साधन बढ़ने के योग बन जाते हैं। मित्रों का साथ मिलता है, कॉन्टैक्ट सर्कल आपका काम आता है,
नेटवर्क सर्कल आपके काम आने के योग बनते हैं, क्योंकि दूसरा ग्रह गोचर भी आपके लिए सपोर्ट का है, मदद का है। कोई शुभ समाचार मिलने के योग बनते हैं। 6th हाउस में शनि, 7वें भाव में शुक्र, बहुत उत्तम योग, और भाग्य स्थान में बुध का गोचर, ये बहुत लाभकारी रहेगा। और बृहस्पति भी भाग्य स्थान में, तो जून के महीने में ये शुक्र का राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। खासकर 7 जून से जो घटना परिवर्तन होगा आपके लिए, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। व्यापार में वृद्धि के संकेत, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से लाभ, यात्राओं से सुख मिले, यात्राओं के योग बने, और कहीं ना कहीं मित्रों के कारण, आपके कॉन्टैक्ट्स के कारण आपको लाभ हो। समाज में आपकी प्रतिष्ठा, कोई रुका हुआ कार्य, लंबे समय से रुका हुआ कार्य आपका पूर्ण हो। कोर्ट कचहरी में खासकर आपको सफलता मिलने की आस बंधे। एटलीस्ट आप एक स्टेप आगे बढ़ चले हैं तरक्की की ओर, क्योंकि लग्नेश लगन को देखे तो आपका आभा मंडल पॉजिटिव होता है। आभा मंडल कब पॉजिटिव होता है? जब आप सुखी होते हैं, जब आप तृप्त होते हैं, जब आप शांत होते हैं। इस अवधि में आप काफी कुछ पा सकते हैं। प्यार मोहब्बत की बात है, भौतिक सुखों की बात है, रिश्तों की बात है, दाम्पत्य जीवन की बात है। इसमें काफी कुछ आप प्राप्त करेंगे। और आप शत्रुहंता तो हैं ही, क्योंकि शनि 6ठे भाव में है, तो आपकी कोर्ट कचहरी में फतेह की योग ये कॉम्बिनेशन बना रहा है। भयभीत नहीं होने का, टेंशन में नहीं आने का। अगर स्थितियां आपकी कुंडली में, आपके ग्रह गोचर के, आपकी ग्रह दशा के कारण अच्छी नहीं है, परंतु शुक्र आपको बल देता है, तो इस बल का पूर्ण यूज करें। अपनी जो भी स्थिति आपको परेशान कर रही है, हो सकता है आपको किसी शत्रु ने परेशान किया हो, या आपकी माली हालत, फाइनेंशियल स्थिति अच्छी ना हो, बाहर निकलने का उससे ये मौका देता है शुक्र। आपको पॉजिटिव सोच देता है जो आपको रखनी ही चाहिए। 12-13 जून से जैसे ही भरनी नक्षत्र में, अपने नक्षत्र में शुक्र आएगा, कोई बड़ी उपलब्धि भी मिलने के योग बनते हैं। उसके लिए आपको तत्पर रहना चाहिए। सोच आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए। जिसकी सोच पॉजिटिव है वह ग्रह गोचर को भी अपने वश का कर लेता है। ये ग्रह गोचर वैसे ही आपकी फेवर में है। दोस्तों आज इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।